आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार डीमापुर असम। हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से मुकद्दर नहीं सुधरता। बाहर की जीत से जीतने वाले अपने अंदर को जीतो, क्योंकि बाहर की जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, बाहर की जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक गांव में एक जौहरी गया और उसने एक बच्चे को, वो हीरा शुद्ध नहीं था, हीरे में कुछ मिट्टी कालिमा लगी हुई थी, लेकिन उसने देखा कि गांव की किसान की बच्ची उससे खेल रही है, और उसने कहा किसान से कितने में देगा। वो बोला मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप ही बता दीजिए कितने में लेंगे। उसने कहा कि 1 रुपये में लूँगा। उसने कहा बाबूजी गरीब आदमी हूँ, 5 रुपये दे देना। उसने कहा जा जा 5 रुपये का ही पत्थर क्या, और वो चला गया। उसके बाद दूसरा आया, उसने कहा कितने में देगा ये पत्थर। उसने कहा आप बताइए क्या देंगे। वो कपड़े का बजाजी व्यापारी था। वो कहने लगा मैं तुझे 2 मीटर कपड़ा दे दूँगा। वो बोला 2 मीटर नहीं बाबूजी, हमारे 2 बच्चे हैं, आप 4 मीटर कपड़ा दे दे तो मेरा काम चल जाएगा। उसने फिर डांट कर कहा अरे 4 मीटर कपड़ा एक पत्थर के लिए कोई देगा। और कहते हैं वो दोनों चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जौहरी आया और उसने देखा कि अरे ये तो कीमती बेशकीमती हीरा है, और वो उसके लिए 1 करोड़ रुपया देकर ले गया। अब जब दोनों आए बाद वाले, जो शुरू में आए थे 1 रुपया दे रहे थे, 2 मीटर कपड़ा दे रहे थे, वो आए, और जो 1 रुपया दे रहा था उसने कहा कहाँ है तेरा वो हीरा। उसने कहा हीरा मेरे से तो कोई ले गया। कितने में ले गया। उसने कहा 1 करोड़ में ले गया। वो कहने लगा तू मूर्ख है, वो 5 करोड़ का हीरा था, तो उससे 1 करोड़ में ले गया। अरे तुझे नहीं बेचना था। उसने कहा मैं मूर्ख नहीं, तुम मूर्ख हो। तुमसे मैंने सिर्फ 5 रुपये मांगे थे, तुमने वो 5 रुपये नहीं दिए। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैंने तो 1 करोड़ में बेचा है। लेकिन तुम जौहरी होकर भी तुम मूर्ख हो, तुम जानते थे कि उसकी 5 करोड़ कीमत है, लेकिन तुम 5 रुपया देने तैयार नहीं थे। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन की भी कीमत है, हमारा जीवन भी कोहनूर है। जितना जितना तरासा जाता है उतनी उतनी कीमत बढ़ जाती है। हम भी जब उत्पन्न हुए थे तो कहाँ थे, निगोद में थे, क्या कीमत थी।
हम पूजन में पढ़ते भी हैं, रूखन बिकाया भाग्य बसते देवे किंद्री हुआ। कहते रूखन बिकाया भाग्य बसते, क्या कीमत थी हमारी। कभी कभी तो पेड़ पौधों में, उन सब्जियों में, उन भाजियों में पैदा हुए जहाँ की लोग फ्री में डाल जाते हैं। इतनी सी आप पालक आदि लेते हैं तो सौंफ धनिया ऐसे ही डाल जाते हैं, कोई कीमत नहीं लेते हैं उसकी। हमारी भी कीमत नहीं थी। आज हम भले मिट्टी लगे हुए पत्थर हैं, मोह से आवृत हैं, मिथ्यास से आवृत हैं, लेकिन हमारे गुरु, हमारे भगवंत जानते हैं कि हम कोहनूर हैं। हम वो परमात्मा शक्ति को लिए हुए हैं। थोड़ी सी पैसा दे दे, पैसा का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, अपने तन की शक्ति दे दे, अपने मन की शक्ति दे दे, अपने धन की शक्ति दे दे, अपने चित्त को एकाग्र बना ले। जितना धन और कहते हैं मन उधर लगाते हैं, इतना काश थोड़ा सा लगा ले, हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हम करते नहीं ऐसा। हम वो 5 रुपये भी देना नहीं चाहते हैं, 5 मिनट का टाइम भी परमात्मा के लिए नहीं देना चाहते हैं। परमात्मा के नाम पर तो धोखा देते हैं, परमात्मा के नाम पर सिर्फ धोख देते हैं और धोखा देते हैं, इसीलिए भव्वम में धक्के खाते हैं। हमने जिब्या के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जीवन के लिए कुछ नहीं किया। जिब्या के लिए आदमी जितनी चिंता करता है, जितने पाप करता है, जितने झूठ बोलता है जिब्या से, यदि इसी जिब्या से इतने ही गुणानुवाद कर ले, जिनवाणी का कहते हैं उच्चारण कर ले, धर्मशास्त्र पढ़ ले और भजन पूजन कर ले, तो इसकी जवान सार्थक हो जाएगी और जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हम उस दूसरे व्यापारी की तरह हैं जो परिवार को कुछ नहीं, 2 मीटर कपड़ा कह दें 20-25 साल दे देते हैं, तमाम जीवन लगा देते हैं और लास्ट में क्या मिलता है, वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकर नहीं जाते हैं। हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। हम आज भी अंदर, हमारे अंदर वही अनंत चतुष्टय की शक्ति छुपी है, लेकिन शक्ति के व्यक्ति के लिए कोई पारखी नहीं ढूंढते हैं। हम धोखेबाज लोगों को ढूंढते हैं, क्योंकि कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर से, लेकिन पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। मोही लोग मिथ्यात्व में जन्म जन्म से ठगता आया है। हम एक बार मिथ्यात्व को ठग दें, एक बार मिथ्यात्व को मूर्छित कर दें, एक बार मिथ्यात्व को परास्त कर दें। अनंतानवंदी के कारण हमने जगह जगह हर जीवन में कष्ट उठाए हैं। इस जीवन को भी कष्टमय बनाया है, परभव भी कष्टमय बनाया है, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानवंदी का जोड़ा जब मिल जाए तो कहते हैं रंग में भंग कर देता है। लेकिन उसी के साथ सम्यक दर्शन मिल जाए, आत्म अभिरुचि मिल जाए, तो समझो कि हमारी कीमत बढ़ जाएगी। हम बाहर की बहुत संपत्ति जोड़े हैं, लेकिन बाहर की संपत्ति दरवाजे से आगे नहीं जाती है, कोर्ट कचहरियों से आगे नहीं जाती है, अस्पतालों से आगे नहीं जाती है। और आज सबसे ज़्यादा व्यक्ति दुखी है, आदि व्याधि उपाधि से हटकर समाधि होती है। आज आदमी की समाधि नहीं होती है। पहले आदमी सहज मौत मरता था, घर में 80-80 100-100 साल के बाबा जी, दादाजी और कहते हैं जो भी अम्मा जी लोग होती थी, सब काम आखिरी टाइम तक करती रहती थी, क्योंकि उन्हें वो घर से ऊर्जा मिलती थी, घर से सकारात्मक भाव मिलते थे, घर में इतने लोगों का कहना चाहिए दुआएं मिलती थी और वो आशीर्वाद देते थे। वो एक सात्विक ऊर्जा के स्रोत थे, वो एक शुभ ऊर्जा के स्रोत थे और उनके प्रति भी सबका परिणाम अच्छा रहता था। आज हमारे परिणाम विकृत हो गए। आज हीरा खेलने में गंवा दिया। हीरे की कीमत आंकनी थी, हीरा को तराशना था, हीरा को हीरा बनाना था तो जीवन धन्य हो जाता। हीरा को कोहनूर बनाना था, हीरे को तराशना था। जब कोहनूर निकला था तो ज़्यादा कीमत नहीं थी,
वजन 3 गुना था लेकिन कीमत कम थी। आज वजन घटता गया और तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ती गई। हमारा भी वजन, हमारी भी पुद्गल बढ़ना है। आज हम पर बहुत हैं, शरीर का वजन है, धन का वजन है, परिवार का वजन है। आदमी बच्चा पैदा नहीं होता है, तुम उसके पास चोरों की तरह सब आकर खड़े हो जाते हो। कोई अपना हक जमाने लगता है कि मैं पिता हूँ, कोई माँ है, कोई बुआ है, कोई चाची है, कोई मामी है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई दीदी है, और कोई कोई रिश्ते जताने लगते हैं। लेकिन सच बताना, शमशान के आगे कौन रिश्ते जाते हैं? हमारा धन कब तक हमारा साथ देता है? हमारा धन हमें धन्य भी कर सकता है और हमारा धन हमें धिक्कारता भी दिला सकता है। हमारा धन यदि सात्विक विचारों में लगता है, यदि हमारे धन किसी गुरुओं की सेवा में लगता है, तीर्थ वंदना में लगता है, गरीबों में लगता है, असहायों में लगता है, दीन दुखियों पर लगता है, तो हमारा धन धन्य हो जाता है। और धन क्लबों में जाए, पार्टियों में जाए, डकैती में जाए, चोरी में जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, तो धन्य कहाँ पत्थर हो जाता है, हमें भी पत्थर बना देता है। हमें जीने की कला आना चाहिए। हम आत्मा की बात करते हैं, लेकिन कब जानेंगे? आत्मा की बात सिर्फ हमने शास्त्रों में सुन रखी है। कुछ गाथाएं याद कर लेना, ये क्या आत्मा की बात है? हम आत्मा की बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन यदि किसी के सामने कह दो कि आपकी मौत होने वाली, हम आत्मा की बात करते हैं, लेकिन किसी के सामने यदि आप ये कह दो कि तुम्हारी मौत होने वाली, सच बताना, वो आपको धन्यवाद नहीं देगा, आपको गालियां देगा कि ऐसी अशुभ बात क्यों कर दी। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते, किसी की शादी में बोल कर आना, तुम लोग कहेंगे ये अशुभ बात क्यों कर रहे हो? अरे अरिहंत का नाम अशुद्ध है क्या? अरिहंत का नाम अशुभ है क्या? फिर चत्तारी शरणम पब्बज्जामि, चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा क्यों बोलते हो? तुम चत्तारी लोकोत्तमा बोलते हो, लेकिन किनकी शरण को उत्तम लगती है? अफसर की शरण हो, पैसे की शरण हो, धन दौलत हो, पदवियाँ हो, सब ये सब शरण अच्छी लगती है। क्योंकि आचार्य कहते तुम्हारा उद्देश्य अच्छा हो तो तुम्हारा सत्य भी सत्य की कोटि में आ जाता है। किसी के घर पर कैंची का काम मत करना, जो काटना ही काटना जानती है। सुई और धागे का काम भी करना, जो फटे दिल को सिल दिया करती है। हमें कैंची नहीं बनना है जो बने बनाए को काट देती है। यदि हमें कैंची भी बनना पड़े तो दर्जी की बनना है, जो अनुपयोगी भाग को काट देती है लेकिन कपड़े को सिलकर पहनने योग्य कर देती है। हम भी जीवन में वो बाना पहने, अपने जीवन में वो आचरण लाएं जो एक आदर्श हो, जो दुनिया नम्रीभूत हो जाए। हम अपनी जुबान से वो बोले जो कि जिनवाणी हो जाए, लोगों के हितकारी हो जाए, संशय को हरने वाली हो जाए। हम आँखों से वो देखें कि हमारी चीज़ जिस पर नज़र जाए वही हमें परमात्मा नज़र आने लगे। चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। अचेतन हो तो मंदिर दिखने लगे और चेतन हो तो अरिहंत प्रभु दिखने लगे। हमारे कान गाली भी सुने तो गीत बन जाए, ऐसी कीमिया पैदा करो। हमारा हर कृत्य पूजन हो जाए। हम मंदिर को 10-5 मिनट को जाते हैं और उसमें भी मन नहीं लगा पाते। लोग कहते हैं माता जी मन नहीं लगता है। हमने कि मन को इतनी जगह लगा रखा है, वहाँ क्या लगेगा? तो आज से ही आपने अंदर परिवर्तन लाइए। 1-2 घंटे की पूजा से तसल्ली मत लाइए। पूरा जीवन हर क्षण आपके अपने आप को मिट्टी हटाने में लगाइए, अपनी काली हटाने में लगाइए। जितने विकारी परिणाम हैं, कसाएँ हैं, पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि जितनी भी चीज़ें में हमने दिल लगा रखा है, उसकी जगह व्रतों में, अणुव्रतों में लगाइए। क्योंकि एक दिन छोटे छोटे व्रत ही महाव्रत हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चलने लग जाते हैं। तो हमें जीवन में परिवर्तन लाना है, आज से अभी से लाना है। किसी के दोषों की गोदाम नहीं बनाना है। बनाना है तो गुणों की संग्रह बनाना है। गुण हमारे जीवन के गुण कोहिनूर की तरह हैं
और सच पूछो मिथ्यात आदि कंकड़ हमारे लिए सूल की तरह हैं, तो हम फूल बनेंगे, सूल नहीं बनेंगे। हम तकदीर बनेंगे, हम तकलीफ नहीं बनेंगे। हम जीवन को सुंदर बनाएंगे, जिह्वा को सुंदर बनाएंगे, लेकिन जिह्वा को आग नहीं बाग बाग करने योग्य बनाएं। आप सबका जीवन बहुत सुंदर बने। आज हमें खुशियों का अव्वल लगाना है, आज हमें खुशियों का अव्वल लगाना है। जीवन को एक गुलदस्ता बनाना है और हर प्राणी सुख शांति की सांस ले सके, इसलिए हमें महावीर की संदेश को घर घर पहुंचाना है। हमें महावीर के संदेश को घर घर पहुंचाना है। आप भी इसमें सहयोगी बने और पुण्याधिकारी बने, यही मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।